आ रही है आवाज़? सुन पा रहे हो अमित? हाँ हाँ आ रही है। अरे देख पा रहे हो साफ साफ मुझे? हाँ हाँ क्लियर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार बताना कौन सी पोस्ट मिली है आपको इस बार सीजीएल 21 वाले में? 21 से मेरे को ऑडिटर इन के कैग मिली है, तो ये पहली ही जॉब है कि इसके पहले कभी जॉब करी है आपने? मतलब ऐसी कोई पोस्ट आपने अभी करी? मतलब हम्म। सिलेक्शन तो और भी हो चुका है, मतलब 2-3 पोस्ट पे वगैरह, पर अभी तक ज्वाइनिंग किसी की नहीं हो पाई है। कौन कौन सी पोस्ट पे हो रखा है पहले सिलेक्शन? मेरा MTS 2020 में हो चुका है, ठीक है। जिसकी मतलब किसी कारण से CSD डिपार्टमेंट में अभी ज्वाइनिंग हो नहीं रही है। हम्म। उसके बाद मेरा रेलवे में लेवल 5 में लेवल 6 में हो चुका है, हम्म। और लेवल 5 की भी अभी ज्वाइनिंग एक्सपेक्टेड है इसी मंथ। ठीक है। और उसके अलावा मेरा CHSL वगैरह में हो गया था, पर उसका DB मैंने 2 बार स्किप कर दिया है कि पोस्ट बेस्ड ना हो इसके कारण। ओके, तो तैयारी कब से चल रही है सीजीएल की? कब से एसएससी की तैयारी में आप आए हो? कितना टाइम हो गया आपको? वैसे तो मेरा SSC का पहला CGL का अटेम्प्ट 3 का मेंस देने गया था, तो मैं सिर्फ मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़ के गया था। मतलब तब मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे लगता था कि मतलब बिना प्रिपरेशन इतनी जरूरत नहीं लगेगी SSC क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैंने विदाउट प्रिपरेशन प्री दिया था तो मेरे 150 के अप्रोक्स मार्क्स आ गए थे। तो मुझे लगा कि इतना इसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं लगेगी, थोड़ा पढ़ूंगा इतने में ही क्लियर हो जाएगा। मुझे मतलब तब SSC का कोई आइडिया नहीं था कि कितने टाइम्स वैकेंसी के DBM बुलाते हैं, या अगर अगली प्रोसेस में वगैरह। टेस्ट सीरीज भी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने बिल्कुल नहीं दी थी, एक भी मतलब मॉक भी नहीं लगाया था। ओके ओके ओके, तो प्रिपरेशन खुद से चल रही थी? कोचिंग वगैरह कहीं लगा रखा था? कैसे तैयारी करी है आपने? हाँ मतलब मोस्टली तो खुद से ही है, मतलब यूट्यूब वगैरह से मैंने। फिर उसके 2019 के टाइम फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि नहीं थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट 2019 के टाइम फिर मैंने यूट्यूब वगैरह से एडवांस मैथ्स के कुछ एडवांस मैथ्स की थी मैंने अभिनय मैथ्स चैनल से। और बाकी और जैसे कैलकुलेशन वगैरह के उस टाइम मैंने जो रेमो सर की कैलकुलेशन की जो प्लेलिस्ट है वो की थी, और ऐसे ही बाकी प्रैक्टिस की थी। ओके, और यार मुझे ये बताइए बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से आते हो आप, और क्या पढ़ाई करी है आपने, वो बताइए मेरे को। ऐसा तो मेरा मतलब स्कूलिंग मेरी CBSE बोर्ड से ही हुई है, इंग्लिश मीडियम से। और उसके बाद मैंने BSc किया था कंप्यूटर साइंस से। बीएससी करा हुआ था, और प्रॉपर कहाँ से आते हैं आप? मैं मध्य प्रदेश में, मेरा होम टाउन तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और अभी मैं प्रेजेंटली इंदौर में रह के ही तैयारी कर रहा हूँ कॉलेज के टाइम से। ओके, तो अभी क्या मतलब देखो एसएससी का टाइम मतलब इतना कुछ लग जाता है इसकी प्रिपरेशन में, तो यार अभी क्या आगे एनर्जी बची है एसएससी देने का, या फिर जो कुछ यहीं से रोकना चाह रहे हो, किसी और एग्जाम्स की तरफ फोकस सोच रहे हो, यूपीएससी वगैरह का? अभी क्या है आगे का, एसएससी को नहीं कंटिन्यू? मेरा तो पहले से ही फोकस SSC था। मतलब स्टार्टिंग में UPSC करना चाहता था ग्रेजुएशन के टाइम पर, फिर कुछ कारणों से मैंने स्विच कर लिया कि UPSC की जगह SSC करना बेस्ट रहेगा मेरे लिए। और फिर मैंने सोचा था कि UPSC SSC करूंगा। और उस टाइम ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टिंग में 2018-19 में सीरियस इसलिए भी नहीं था, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था कि इजी है एग्जाम हो जाएगा। और दूसरा मैं तब एफकेट वगैरह का एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो मुझे लगा था SSB में मैं फर्स्ट टाइम या ऐसे 2-3 अटेम्प्ट में कभी तो क्लियर कर ही लूंगा। पर 2-3 अटेम्प्ट के बाद मेरा क्लियर नहीं हुआ, और फिर लॉकडाउन वगैरह आ गया, तो फिर मैंने एफकेट को छोड़ दिया। फिर मैंने की SSC की करते हैं, तो फिर लॉकडाउन के बाद मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन। देखो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि एसएससी में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो सोचते हैं कि ना साथ में हम बैंकिंग भी ले लें, एसएससी भी, दोनों साथ में लेके चले। आपका क्या रहा है इस पे ओपिनियन यार, कि बैंकिंग और एसएससी साथ लेके चलना चाहिए, या फिर अगर कोई डेडिकेटेड एसएससी के प्रति तो वही लगे रहना चाहिए? क्या लगता है आपको इसके लिए? मुझे मतलब मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो भी मेरे साथ SSC में स्टार्टिंग में थे, वो बीच में लॉकडाउन के टाइम बैंक में स्विच हो गए थे, क्योंकि SSC का तब बहुत लंबा प्रोसेस था, 3 साल लग जाते थे। बैंक का प्रोसेस 6 महीने में ज्वाइनिंग तक आ जाती थी। बट ये है कि मतलब आदमी को जो भी कैंडिडेट है उसको पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि वो किस तरह की जॉब करना पसंद करता है, क्या वो बैंक करना चाहता है SSC की। और उसके जो टॉपिक जो पूछते हैं, मतलब कि उसका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, उसके हिसाब से भी डिसाइड करना चाहिए। मतलब किसी की नीड, किसी को अगर तुरंत 1 साल के अंदर जॉब चाहिए, खैर अभी तो SSC बहुत तेज प्रोसेस हो गई है, उस टाइम के अनुसार मतलब ये सब चीजें देख के डिसाइड करना चाहिए। वैसे मेरे अनुसार एग्जाम सभी का मतलब फॉर्म सभी के भर सकते हो, पर पर्टिकुलर एक पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में
हर एग्जाम इतने फॉर्म आते हैं कि 2-3 महीने में एग्जाम आते ही रहता है, उसके चक्कर में एक किसी की भी और बराबर प्रिपरेशन नहीं हो जाती। एक बार अगर किसी एग्जाम की बराबर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फिर सभी एग्जाम निकल जाते हैं। जैसे मैंने रेलवे का एक सेंटेंस तक नहीं पढ़ा था पर उसका सब क्लियर हो गया, क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन थी, इसके लेवल से वो भी क्लियर होगा। मैंने बैंकिंग वगैरह का तो ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे जाना नहीं था। मुझे पता था कि उसमें वर्कलोड वगैरह रहता है और बैंक की जॉब मुझे करना भी नहीं थी। ओके। यार देखो, प्रिपरेशन से लेकर के सिलेक्शन के बीच में बहुत सारी चीज़ें रहती है, मतलब रिजेक्शन रहता है, बहुत सारे अप डाउन्स रहते हैं। देखो, कोविड का भी जिक्र करा आपने, तो बहुत सारी नेगेटिविटी बीच में हाँ। आती है यार। कैसे फेस करा था? और एसएससी का वेटिंग टाइम इतना लंबा रहता है, उसको कैसे हैंडल करा था? कुछ बताओ उसके बारे में, आपको अपना एक्सपीरियंस बताओ उसके बारे में। फैमिली की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था, मतलब फैमिली की तरफ से ये था कि करते रहो जो तुमको मतलब बेस्ट लगे। फैमिली की तरफ से ऐसा कभी भी, मतलब एसएससी से पहले भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, मतलब पूरा फ्रीडम था, जो करना चाहो तुम। फिर मैंने ही मतलब डिसीजन लिया कि अगर करना है तो यही बेस्ट रहेगा लॉकडाउन के बाद कि एसएससी गवर्नमेंट जॉब में। और फिर मैंने कि इसी को तैयार करते हैं, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा था। स्टार्टिंग में तैयारी नहीं की थी, इसके कारण फर्स्ट अटेम्प्ट में हो नहीं पाया था। सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा 2019 में वो 18 वाली शिफ्ट थी, तो जिसमें मेरे 180 थे मैथ्स में, पर नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत कम हो गए थे। और 2020 में भी मेरे 510 थे ईडब्ल्यूएस से, पर वो 514 पे कट ऑफ गया था लास्ट पोस्ट का। हाँ। कोई नहीं, तो फिर मतलब मोटिवेट रखा अपने आप को आपने एंड तक फिर, और एनर्जी बना के रखी है अपने यहाँ तक नहीं? हाँ, वो उसमें डीमोटिवेट क्या होना है, मतलब अगर जो चाहिए अगर वो लेना है तो फिर जब तक नहीं मिलेगा जब तक ट्राई करना चाहिए। नहीं पड़ेगा। ओके। अच्छा, डिज़ायर पोस्ट क्या है आपकी सीजीएल से, अगर हम बात करें कि ऐसा फिक्स तो मेरा डिजायर पोस्ट का है नहीं कुछ, मतलब प्रेफरेंस पर्टिकुलरली। बस मैं अगर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट चाहता हूँ, या तो मतलब अच्छी लोकेशन पे मिल जाए, या होम स्टेट में या दिल्ली में। वो मिल जाए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि मान लो आगे आप तैयारी कर रहे हो और एक बारी आपको एक अच्छा ग्रेड पे मिलता है और लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। मान लो आपको सीएजी में अभी होम पोस्टिंग मिल जा रही है इस वाले में, और आगे वाले में 46 में मान लेते एक्साइज में गुजरात मिल गया आपको, या फिर मान लो कोलकाता मिल रहा हो, क्या प्रेफरेंस दोगे? अपने होम पोस्टिंग को प्रेफरेंस दोगे या ग्रेड पे की तरफ देखना चाहोगे? अभी आपका क्या रहेगा ओपिनियन? ग्रेड पे की तरफ मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। मतलब मेरा तो मतलब इस बार भी प्रेफरेंस मेरी उसी पे बेस्ड थी, पर मतलब टियर 3 में मार्क्स कम थे उसकी वजह से, नहीं तो हो सकता था मतलब एक्साइज वगैरह एमपी में मिल जाता, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा थी एक्साइज में एमपी में मेरी कैटेगरी में। ओके ओके, तो यानी ग्रेड पे को प्रेफरेंस देते हो आप, राइट? हाँ। ओके। अच्छा, मान लो कि जो लड़का भी तैयारी नया ने स्टार्ट करा है, उसके लिए अगर हम बात करें, चाहते हैं कि तुरंत पहली बार में दे सेलेक्ट हो जाए, उनको मतलब आज की जनरेशन में उनको वेट करना मतलब पॉसिबल, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आपकी, मतलब कैसे उनके लिए वो रहेगा आपकी तरफ से ये? उनको सबसे पहले मतलब अपने आप को ये करना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन से सबसे पहले दूर होना पड़ेगा, और दिन में अपने प्रायोरिटीज फिक्स कर लो कि मुझे 6-7 या 8 आवर जो भी तुम स्टडी करना है वो करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो और साथ में उसका रिवीजन चलने दो, और मॉक्स भी जरूरी है। मॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही स्पीड वगैरह सब चीजें, मतलब एक्यूरेसी एग्जाम मोड में सब होता है ऑनलाइन प्रोसेस, इसलिए। चलिए, तो ठीक है यार। और आगे कोई लिए आपके लिए मतलब हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको वो रहेगी कि आपको एक्साइज वाली पोस्ट मिल पाए यार, ठीक है? और होम पोस्टिंग ही मिल जाए, इससे बेटर क्या हो सकता है? और बाकी जब सीएजी मिलेगा तो हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, और एक्साइज जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा सीएजी का, आप ज़रूर हम तक शेयर करना, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं वो जान पाए कि काम कैसे होता है डिपार्टमेंट के अंदर। हाँ, वो शेयर करूंगा मैं। ओके, थैंक्स फॉर सेशन यार। सीजीएल वाइज से भी देखते हैं अब क्या मिलता है, वैसे तो मार्क्स तो अच्छे हैं, अब देखो। ठीक है, कोई नहीं, बाकी हम कनेक्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग और भी आगे के लिए। और सीएजी का एक्सपीरियंस जरूर आपसे मैं लूँगा आगे काम करने का, कैसे ऑडिटर का प्रोफाइल है, क्या कुछ रहा है आप उसके रिगार्डिंग।